सर, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आज नेशनल वोटर डे था, उसके ऊपर हमने यहाँ आदर्श कॉलेज में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है उसको हमने सेलिब्रेट किया है। और पूरा हमारा जो इलेक्शन का ड्राइव था, इसमें जो जो काम किया, जिन्होंने बढ़िया काम किया, चाहे क्विज कंपटीशन में किया, चाहे एक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में किया, सभी प्रतिभागियों को, बीएलओज को सम्मानित करने का काम किया है। और हमारे जितना भी यंग यूथ जो यहाँ बैठा था, उनको भी एक मैसेज दिया है कि भी वोट बनवाएं और वोट डालें, और अच्छी तरीके से जो भी हमारे कैंडिडेट हैं उसकी वैल्यूएशन करके नोटा की तरफ ना जाएं, अच्छे कैंडिडेट की तरफ जाएं। ये हमने आज संदेश दिया है और पूरा जोश है। मुझे उम्मीद है कि 2024 में हमारे 2 इलेक्शन होने हैं, लोकसभा का इलेक्शन होगा और एक हमारा असेंबली का इलेक्शन होगा। उसमें भिवानी ज़िले की वोटर परसेंटेज भी बढ़ेगी और हमारे जो कवरेज है वो भी वोटर्स की बढ़ेगी। ये हमारा आज का प्रयास था। सर, मतदाता भी बढ़े सर। हमारे मतदाता टोटल मिला के 8.5 लाख के आसपास हो गए हैं भिवानी में। और ये ड्राइव जो 1/1/24 का करके हमने किया है इस ड्राइव का, परंतु फिर भी अगर कोई रह गया मतदाता तो वो भी अपना वोट बनवा सकता है। सर, क्या अपील करेंगे कि जो मतदाता है आने वाले लोकसभा चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, किस प्रकार वो मतदान करें, किस प्रकार उनका उत्साह होता है? देखो, हमारा जो लोकतंत्र है बहुत मजबूत है और हमारा जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो भी दुनिया में बहुत उत्तम है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, अभी बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ, वहाँ भी हमारे इलेक्शन ऑब्जर्वर की उन्होंने बुलाया था, ड्यूटी लगाई थी। तो हम इलेक्शन को बहुत ही निष्पक्ष और न्यूट्रल वे में करते हैं। जो हमारा आरपी एक्ट की उसके एनफोर्समेंट बड़ी मजबूती से की जाती है और सारा का सारा जो अमला है सरकारी, हमारे बूथ है वो भी लगभग 1000 प्लस के आसपास की पोलिंग होती है वहाँ पे। तो उसमें हर वोटर को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो वोट आराम से बिल्कुल निष्पक्ष होके, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही पुख्ता अरेंजमेंट किए हैं और वो डाउन द लाइन हम भी इंश्योर करते हैं कि चाहे वो सुपरवाइजर लगाने, चाहे मजिस्ट्रेट लगाने, चाहे स्वीप एक्टिविटी करनी है, जो भी हमारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो सारी लागू करके हम इलेक्शन को बहुत ही बेहतर तरीके से कराते हैं। और ये हमारा प्रयास रहेगा कि 2024 के इलेक्शन बहुत बढ़िया हो, लोगों को फेथ हो और अच्छे कैंडिडेट आए। जो कार्यक्रम किया गया है, कितनी आपको जागरूकता मिली है और कितना फायदा होगा? मेरा नाम काजल है, मैं आदर्श महिला महाविद्यालय की छात्रा हूँ और आज हमारे कॉलेज में एक कार्यक्रम किया गया था जिससे जो मतदाताओं को है उनको प्रोत्साहन मिला है और एक वोट की कीमत क्या होती है उन सबको पता चला है इससे। और मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अब की बार मैं पहली बार मतदान करूंगी और जिस स्याही का मैं सालों से इंतजार कर रही थी वो स्याही अब की बार मेरे हाथ में भी लगेगी। और क्या सोच कर मतदान करेंगे? क्या चाहिए बेटा डेमोक्रेटिक्स? मैं किसी पार्टी को वोट ना देकर मैं एक अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहती हूँ। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट ना करके एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दूंगी जो हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाएगा और हमारे देश के लिए कार्य करे। मेरी ये सोच है कि कभी भी जाति धर्म लिंग को देखकर हमें वोट नहीं करना चाहिए। हमें एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए कि जो हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा सोचे और अच्छे हमारे देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर जाए, ना कि ये सोचकर कि वो पुरुष है महिला है इस पर देखकर वोट नहीं करना चाहिए। नाम तन्नू कुमारी है, मैं आदर्श महिला महाविद्यालय की छात्रा हूँ। आज हमारे कॉलेज में जो कार्यक्रम कराया गया उससे मुझे अपने वोट के कीमत के बारे में पता चला है कि हमारे एक वोट की कितनी कीमत है। हमें पता चला है कि अगर हम एक वोट भी ना डालेंगे तो किसी भी उम्मीदवार को जीतने में या हारने में उसका योगदान होगा। नो सर, आज तक अभी तक नहीं डाला है, लेकिन अब की बार डालने वाले हैं पहली बार। कैसा महसूस? सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब की बार मैं भी ईवीएम मशीन में बटन दबाऊंगी, मेरी उंगली पर स्याही लगेगी, जिस स्याही का मैंने इतने सालों से इंतजार किया था। सर, मैं एक पार्टी को वोट ना डाल के उम्मीदवार को वोट डालूंगी जो हमारे देश को आगे प्रगति प्रदान करेगा। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम जागरूकता ये आज हमने हमारे कॉलेज में 14th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया था। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मुझे समझ आया कि
कैसे एक वोट से हमारे देश की दशा और दिशा बदली जा सकती है। इस कार्यक्रम से मुझे पता चला है कि कैसे हम एक सही कैंडिडेट को चुनकर हमारे देश के लिए देश की प्रगति के लिए कार्य हम कर सकते हैं, और सही कैंडिडेट को चुनना भी मेरे हिसाब से एक देशभक्ति का ही कार्य है। तो मैं ऐसे कैंडिडेट को वोट दूंगी जो इस देश के विकास और प्रतिष्ठा के लिए कार्य करेगा, जो हर समुदाय, हर वर्ग, हर जाति के लोगों के लिए कार्य करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। सर, संगीता शर्मा।